दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आखिरी बातों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा यानी कि जो अपनी आखिरी बयान दिया था, उसको हम हिंदी में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आपसे दिल से गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों, मैदान अरफात में 9 जिलहज 10 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि अपना आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, वो एक ऐसा बयान है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा, जो कि मानवता और समानता के हेतु परिपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान और सभी गैर मुस्लिम से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में ख्यानत मत करना, ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे। और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बढ़ाई मत करना, और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना, और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्मपरायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना, यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्रवासियों का आधार नहीं है। बढ़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे है। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारित का खून खत्म करता हूं, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूं। जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों,
क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ए अल्लाह तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग जो यहां पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और तुम उनसे ये भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुंचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझेंगे और इनका पालन भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना है और मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझे और इन पर अमल करें और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो और मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया या फिर नाहक उसको सताया तो अल्लाह ताला की अदालत में खुद अल्लाह उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे और आदमी किसी पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा तो अल्लाह भी मुसीबत में उस आदमी की मदद नहीं करेगा। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन इशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है,
उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकरा सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, कल आइंदा कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आज़ाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में
पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ और उनके कान में चुपके से कोई बात कही। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द की निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों,
नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।